नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीचन नमिता, नेक्स्ट इंडियन आर्मी डॉक्टर। और आज मैं आपसे बात करूंगी कि स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी और स्पर्म की शेप, ये तीन ही कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है एक मेल के अंदर। तो हम उसको किस तरीके से अपना स्पर्म काउंट बढ़ाएं, किस तरीके से स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ाएं और किस तरीके से उसकी शेप ऐसी ठीक रखें कि वो एग, जो कि लेडी का अंडा जो होता है, उसको पेनिट्रेट कर सके और बच्चा पैदा कर सके। मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मेरा बच्चों के प्रति लगाव और बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस आज मैं इस वीडियो के अंदर अलॉन्ग विथ मेडिकल रिसर्च आपके लिए लेकर आई हूँ। इस वीडियो को आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो भी इंसान बेबी प्लान कर रहा है नेचुरली, या फिर आईवीएफ का ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहा है, या फिर आपको मालूम है कि आपका स्पर्म काउंट या स्पर्म मोटिलिटी कम है, इनमें से कोई भी चीज़ है, तो उसके लिए ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि स्पर्म, जो एक स्पर्म होता है, उसको बनने के लिए पूरा 74 डेज लगते हैं, 74 दिन। तो अगर आज कोई बैच में शुरू हुआ है स्पर्म बनना, और आज से अगर आपने, जो मैं इस वीडियो में चीज़ें बताऊंगी, वो चीज़ें करनी शुरू करेंगे, तो आज का जो स्पर्म है उसके 74 दिन निकाल दें, प्लस जो अगला, जहाँ से फ्रेश बैच, मतलब सारे ठीक वाले शुरू होंगे, उसका 74 दिन, जो कि उसकी पूरी फॉर्मेशन में लगेगा। 74 प्लस 74 अप्रॉक्सीमेटली 75 पूरा बैच कंप्लीट आउट, 75 पूरा बैच नेक्स्ट, तो 75 और 75 दिन जोड़ लें तो आपके हो जाते हैं 150 दिन। दैट मीन्स 5 महीने, क्योंकि हर महीने में हम अप्रॉक्सीमेटली 30 दिन लेते हैं। तो अगर आपको एक्चुअल में फ्रेश बैच में एकदम परफेक्ट स्पर्म वाला बैच चाहिए, हेल्दी स्पर्म वाला बैच चाहिए, तो यदि आप ये सारी चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, आप आज से शुरू करेंगे, तो ये वाली चीज़ का रिज़ल्ट जो है आपको 5 महीने बाद मिलेगा। 5, 5.5, 6 महीने के बाद आपका जो स्पर्म का बैच बनेगा, that will be the healthiest batch of sperm. उसकी मोटिलिटी भी होएगी, उसका काउंट भी होगा और उसकी शेप भी बिल्कुल परफेक्ट होगी कि वो सीधा एग के अंदर ऐसे करके घुस सके। हम शुरू करते हैं। आपने हर चीज़ ध्यान से देखनी है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसा लगता है कि किसी को ज़रूरत होएगी, तो आप ये वाला वीडियो उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर करें as soon as possible, जल्दी से जल्दी, क्योंकि जो हमें फ्रेश बैच बनाना है, जो कि परफेक्ट होगा, उसको बनना के लिए कम से कम 5 महीने लगेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर इट विद हूसएवर, जिसको भी आपको लगता है ज़रूरत है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में बहुत सारी मेहनत गई है। सुनते रहिए और देखते रहिए। तो आज के वीडियो में मैं ऐसी कौन सी 4 चीज़ें शेयर करूंगी जो आप एक डॉक्टर के बिना भी, बिना एडवाइस के, बिना क्लिनिकल विजिट के, घर पे अपने आप शुरू कर सकते हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन, चीज़ें जो आपको खानी चाहिए, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कौन सी चीज़ें आप कर रहे हैं ठीक, कौन सी गलत कर रहे हैं, कौन सी आप ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सी चीज़ें आपने नहीं खानी है। एंड लास्ट में ऐसे सप्लीमेंट्स जो कि आप बिना डॉक्टर से पूछे भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द डाइट फर्स्ट। डाइट में आपकी ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें होनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से होते हैं जो कि हम नॉर्मली खाते हैं? आपका टर्मरिक हो गया, ग्रीन टी हो गया, ब्लूबेरीज हो गए, दूसरे स्ट्रॉबेरीज हो गए, ऑल टाइप्स ऑफ बेरीज, दीज एंड सिट्रस फ्रूट्स सच एज नींबू,
खट्टे खट्टे वाले फ्रूट्स जो होते हैं, ऑरेंजेस, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये स्पर्म के बनते वक्त उनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। नेक्स्ट है आपने जिंक रिच फूड्स खाने हैं, जैसे कि हो गया आपका पम्पकिन सीड्स, जितने भी बीज मेवे जितने भी जिस तरीके के हैं सीड्स जो कि जिंक में रिच होते हैं, आपने वो होल सीड्स खाने हैं। उसके अंदर सनफ्लावर सीड भी आता है, पम्पकिन सीड भी आता है और इसके अंदर आपके पोल्ट्री भी आता है। नेक्स्ट इज टेक विटामिन B12 रिच थिंग्स सच एज आपका स्पिनच हो गया, ग्रीन लीफी वेजीज बेसिकली। तो जितनी भी आपके हरी सब्जियां हो गई, ये सब बीन्स हो गए, आपका फिश हो गया, एग्स हो गया, डेयरी हो गया, दे आर रिच इन विटामिन B12, आप ये खाएं। देन इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच फूड्स सच एज फ्लैक्स सीड्स, सच एज सामन, सच एज वॉलनट या अखरोट की गिरी और चिया सीड्स। देन इज आपने कौन सी चीज़ नहीं खानी। नहीं खाने वाली चीज़ों में सबसे पहले नंबर पे आपका आता है प्रोसेस्ड फूड्स एंड शुगरी फूड्स या जिसके अंदर हिडन स्टार्चेस हो। सो ऐसा तो बहुत सिंपल है ना समझना, सफ़ेद चीज़ों को समझ लें एक तरीके से, जैसे चीनी नहीं खानी आपने, जैसे कि आपने मैदे की चीज़ें नहीं खानी, तो सफ़ेद रंग का आपका हो जाता है आटा। प्रोसेस फूड्स नहीं खाने हो गए, बिस्किट हो गया, फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, बंद डब्बे की चीज़ें आपने बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं खानी हैं। फिर आपने कौन सी चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आनी है। तो ऐसी कौन सी चेंजेस हो सकती हैं जो आप लेकर आएँ। सबसे पहले तो आप अपना मोटापा घटाएं, आप एक्सरसाइज करना शुरू करें। मोटापे से क्या होता है, जो आपके पेट के आसपास चर्बी होती है वो आपका टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, जो कि एक मेल हार्मोन फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट हो गया, तो ये स्पर्म काउंट को ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर देता है, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन तो है ही नहीं। टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो स्पर्म काउंट होगा, स्पर्म काउंट होगा, मोटिलिटी होएगी, शेप अच्छी होएगी, हेल्दी होंगे तो टेस्टोस्टेरोन होगा। इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप वज़न घटाएं। वज़न घटाने का क्या तरीका है, आपने जो है तेल से तली हुई चीज़ें कम कर देनी है, मीठी चीज़ें कम कर देनी है, रेगुलरली आपने एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, रेगुलरली एक्सरसाइज सिर्फ मोटापा घटाने से रिलेटेड नहीं होती। रेगुलरली एक्सरसाइज मतलब आपके जो ओवरऑल ब्लड सप्लाई है, आपकी जो ओवरऑल ऑक्सीजनेशन है, जो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हटाने की कैपेसिटी है, जो आपका लिवर का डिटॉक्स करने का तरीका है, एक्सरसाइज बढ़ाते ही ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है और आपके सारे सेल्स को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। जब पूरी बॉडी के सब सेल्स को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है तो इवन टेस्टिस को, बाकी जो उसके आसपास जो सेल्स बन रहे हैं उसके अंदर, उसको भी बेटर इम्प्रूवमेंट होता है। सो आपका जो स्पर्म है वो बेटर क्वालिटी का प्रोड्यूस होगा, उसका नंबर भी अच्छा होगा, मोटिलिटी भी अच्छी होगी और शेप भी ठीक होएगी, जो कि एक अंडे को पेनिट्रेट कर सके। देन इज अवॉइड एक्सेसिव हीट। मेन शुड रिमेंबर कि उनका जो स्क्रोटल पाउच होता है वो बॉडी के बाहर होता है, इट इज़ नॉट इनसाइड द अब्डोमिनल कैविटी। मतलब 1 से 2 डिग्री जो है टेस्टिस को, वो जो है बॉडी कैविटी के बाहर होती है और उसका तापमान 1 से 2 डिग्री कम होता है। इसलिए होता है ताकि स्पर्म प्रोडक्शन ठीक रहे। किसी भी एनिमल में देख लें, टेस्टिस बाहर, ज़्यादातर में बाहर ही होती है, मैमल्स की बात करेंगे। सो द थिंग इज़ कि अब बेसिकली हीट से हमने उसको बचाना है। नेचर ने क्या किया, अब्डोमिनल कैविटी से बाहर, मेन बॉडी से बाहर कर दिया। अब आप क्या करते हैं, उसके ऊपर जो है आप रख देते हैं लैपटॉप। लैपटॉप गर्म होता है,
लैपटॉप से टेम्परेचर बढ़ता है उस जगह का। लैपटॉप तो कहते हैं पर उसको लैप पे कभी नहीं रखना होता है। यूज़ अ टेबल, use a pillow if you're sitting on the bed. Invariably you put it on your lap. Don't do this mistake. Next, don't go to the sauna. Don't go to places where you have to dip yourself into warm water. Try to avoid that. At least the people who are trying for pregnancy, please try and avoid such pleasures, and it will help you increase the sperm count, sperm motility, and of course the shape. So then this is what you have to do as lifestyle changes. There are certain bad habits that you really need to give up. So what are those bad habits? सबसे पहले नंबर पे आता है आपका टोबैको, तंबाकू। अगर आप स्मोक करते हैं या फिर तंबाकू का सेवन किसी भी तरीके से करते हैं, आप उसको चबाते हैं या कोई भी और तरीके से लेते हैं, प्लीज़ स्टॉप। टोबैको, तंबाकू आज ही छोड़ दें। ये आपके स्पर्म काउंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। Second thing that you need to do is stop your alcohol. If you are drinking a lot of alcohol, limit it to 1 or 2, but preferably as a doctor, as a medical practitioner, as a doctor with experience with so many patients, I would say try and stop alcohol. Other things that you have to prevent are the environmental toxins. कोशिश करें कि स्वच्छ हवा में रहें। आई नो हवा की क्वालिटी पे आपका जो है वो कम ही कंट्रोल होगा, बट कोशिश करें, ट्राई करें कि साफ़ सुथरी हवा में जाके सुबह जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, पार्क में चले जाएं, किसी बोटैनिकल गार्डन में चले जाएं। ऐसा नहीं है, दे आर नॉट प्लेसेस। ट्राई टू गो टू क्लीनर प्लेसेस, देन ट्राई टू गो फॉर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स में पेस्टिसाइड कम होता है, ऑर्गेनिक नॉन वेज फूड में पेस्टिसाइड कम होता है। ऑर्गेनिक चीज़ों का सेवन करने की कोशिश करें। अब बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, पोल्ट्री का मैं बोल देती हूँ, नॉन वेज का बोल देती हूँ। दिस इज़ फॉर पीपल हु ईट नॉन वेज। जो लोग वेजिटेरियन हैं, प्लीज़ आप स्टिक करें वेजिटेरियन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स पे, दे आर बेस्ट फॉर यू। Another thing that can harm is red meat. Red meat is a complete no-no. आप कोशिश करें कि आप रेड मीट बिल्कुल भी ना खाएं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि वन ऑफ द डिफ़िकल्ट थिंग्स है टू मैनेज आज के ज़माने में इज़ स्ट्रेस। अगर आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस या घर के अंदर खटपट होती है, सो द ओनली थिंग आई कैन से इज़ आप बहुत ज़्यादा अपना आसपास का एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर सकते, बट यू हैव टू। इफ़ यू कैन चेंज द एनवायरनमेंट, वेरी गुड। इफ़ यू कैन नॉट, देन यू हैव टू चेंज योर ओन state of mind. Learn to relax, listen to music, try to do meditation. और तरीके से किसी दोस्त के साथ गेम खेलें, टेनिस खेलें, उससे आपकी फ़िज़िकल फिटनेस भी बढ़ेगी। जॉग पे चले जाएं, बैडमिंटन खेलें, टीटी खेल लें, फ़िज़िकल फिटनेस भी बढ़ेगी और आपका मेंटल स्ट्रेस भी कम होगा। सो दीज आर द वेज इन विच यू कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस, बिकॉज दिस इज़ डेफिनेटली अफेक्टिंग the sperm health, the sperm motility, count and shape. All three of them are very important. By the way, I forgot to tell you, there should be at least 15 million sperms in that area that we see. And उनकी मोटिलिटी अच्छी होनी ज़रूरी है, उनकी शेप अच्छी होनी ज़रूरी है, और तभी वो जो है एग को पेनिट्रेट करेंगे, नहीं तो फर्टिलिटी या बच्चा पैदा नहीं होगा। So what are the things, what are the supplements that I was talking about कि आप उनको ले सकते हैं? You really don't have to worry. So you can start on something known as coenzyme Q10. इसकी डोजेज होती है 200 to 300 milligrams per day. Another thing a lot of people are deficient in, it is a very common deficiency. You should check your vitamin D levels. एंड जिनके विटामिन डी लेवल कम होते हैं, पॉसिबिलिटी रहती है कि उनका स्पर्म काउंट कम हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इजी विटामिन्स
जिसका आप या तो सन के साथ या फिर आप सप्लीमेंटेशन करके इसको बढ़ा सकते हैं। देन एज आई हैड टोल्ड यू, जिंक रिच फूड्स आप खा लें, नहीं तो आप उसको डॉक्टर से पूछ के आपको कितना सप्लीमेंट करना है आप अपनी डाइट में सप्लीमेंट करें। अश्वगंधा जो कि हमारा एक इंडियन हर्ब है, दैट इज़ कंसिडर्ड रियली गुड। उसकी जो डोज होती है 500 to 600 मिलीग्राम्स डेली इज़ अ कॉमन डोज दैट हैज़ बीन स्टडीड, आप वो ले सकते हैं। एंड आपने ये वाली चीज़ें सप्लीमेंट्स यू शुड इन्फॉर्म, स्पेशली अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें कि मैं ये ले रहा हूँ या और एंड लेट देम नो, दे शुड नो, बिकॉज वट एवर ट्रीटमेंट दे आर प्लानिंग यू कीप देम इन लूप, उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये वाली सारी चीज़ें आपने जो हैं यूज़ करनी है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि आपने अगर ड्यूरिंग सेक्स अगर आप किसी भी तरीके का ल्यूब्रिकेशन यूज़ करते हैं तो स्टॉप यूजिंग दैट ल्यूब्रिकेशन इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव, बिकॉज दैट इज़ द बिगेस्ट किलर ऑफ योर स्पर्म। तो आप कुछ भी ल्यूब्रिकेशन यूज़ करें जो मार्केट में अवेलेबल है, या किसी तरीके का तेल वैक्सीन कुछ भी यूज़ करें, आपने यूज़ नहीं करना जो आपकी और आपके पार्टनर, आपकी वाइफ के जो कुछ भी ल्यूब्रिकेशन जितना रिक्वायर्ड होता है उतना आपकी बॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस करती है। यू डोंट हैव टू गेट कॉन्शियस अबाउट इट, डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट, वो ऑटोमेटिकली होगा। आप ये वाले सारे मेथड्स यूज़ करें, जिसको ज़रूरत लगती है आपको, आप उसके साथ ये वीडियो शेयर करें और आपको रिज़ल्ट 5 मंथ्स के बाद एग्जैक्टली एक जो परफेक्ट बैच है वो आपको मिलेगा। और ये वाला स्पर्म विल बी हेल्दी, इट विल बी मोटाइल एंड इट विल बी ऑफ द राइट शेप एंड दिस विल हेल्प यू कंसीव। ये वाला वीडियो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। मैं चाहती हूँ कि ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों के पास पहुँचे और उनकी फर्टिलिटी में हेल्प करे। नमस्कार।